लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? हाँ? चलो, ये किसका बुक रह गया है? हम्म। पहले उधर से एक लोग इधर आओ, इधर बैठो। जस्टिस इसमें कहाँ से आ गया? आराम से बैठो बेटा। ओके। अरे, हम्म। अब बताओ कौन सा चैप्टर शुरू किया था हम लोगों ने? चैप्टर, नो नो, कोऑर्डिनेट वाला सारा खत्म हो गया था क्वेश्चन। ऑल, ट्वेल्थ। एग्जॉस्ट ऑन है, एग्जॉस्ट चल रहा है, एग्जॉस्ट। हाँ बेटा, हम लोग कहाँ तक आ गए थे? 12। अब चलो ये करते हैं 13। चलो अब एकदम चुप हो जाओ। 13 क्वेश्चन है। द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर पॉइंट डी ई एंड एफ, गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स of DE and F are this respectively. Find the coordinate of A, B and C. बेटा डोंट बी लाइक दैट, मैं अभी बता रहा हूँ। उन बेवकूफों में शामिल मत होगी जो एक क्वेश्चन आ गया उसको देख के परेशान हो रहे हो। ओके, अब देखो, बहुत बहुत ही सिंपल सी बात है। ए बी सी ट्रायंगल है, ओके। और ये इसके मिड पॉइंट्स हैं डी, ई और एफ। ये मिड पॉइंट्स हैं। अब मिड पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 5,1, 6,5 एंड 0,3। ये वैल्यूज हो गई। और हमें कोऑर्डिनेट निकालना है ए बी सी का। ए का कोऑर्डिनेट कुछ ले लो x1 y1, बी का ले लो x2 y2 और सी का ले लो x3 y3। ठीक है। अब बिकॉज ये मिड पॉइंट है तो ध्यान से देखो,
5 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो इट विल बिकम x1 प्लस x2 बाई 2। और इसी तरह से y की वैल्यू क्या होगी, 1 इज इक्वल टू, बोलो, y1 प्लस y2 बाई 2, मिड पॉइंट है। अब ये वाला बताओ जरा कोई, ये वाला e, 6 की वैल्यू क्या होगी, कोई बताओ। जैसे 5 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2, ऐसे 6 इज इक्वल टू, ये इसका मिड पॉइंट है, बताओ। x2 x3 बाय 2, और इसका y कोऑर्डिनेट 5, y2 प्लस y3 बाय 2। अब ऐसे ये वाला बताओ रिद्धि, f वाला बताओ। 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई 2, और 3 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 बाई 2। ये इक्वेशंस हो गई हमारे पास। अब थोड़ा सा एक साथ लिख लो सबको। पहली इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। फिर ये वाली है x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। ये वाली है y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। ये वाली है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये वाली है y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशंस हो गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिख लिया। क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, बताओ। ये सब में मैंने क्या यूज किया कि अगर मान लो कोई इस तरीके से मिड पॉइंट है यहां पे, और ये है x1 y1, और ये है x2 y2, ये मिड पॉइंट है एक्स वाई, तो x की वैल्यू x1 प्लस x2 बाई 2, और y की वैल्यू y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो जाएगी। अब इससे वैल्यू निकालो जरा फटाफट, x वाली वैल्यूज निकालो। देखो, यहां पे भी x2 है, यहां पे भी x2 है, यहां से x2 की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, तो क्या होगा बताओ, इन दोनों से x2 की वैल्यू, तो होगा x1 प्लस, यहां पे x2 की वैल्यू है 12 माइनस x3, यहां लिख दो 12 माइनस x3 इज इक्वल टू 10। यहां पे x2 की क्या वैल्यू है बताओ, 12 माइनस x3 दिख रही है, उसको उठा के यहां पुट कर दिया, तो ये आ गया x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 10 माइनस 12, विच इज x1 माइनस x3 इज इक्वल टू -2। और यहां पे क्या इक्वेशन कह रहा है, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, मतलब x3 की वैल्यू कितनी है, -x1 है, वो यहां पुट कर दो। x1 माइनस माइनस x1 इज इक्वल टू -2,
मीन्स 2x1 इज इक्वल टू -2, सो x1 आ गया -1। x1 के -1 आते ही x3 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? माइनस ऑफ -1 विच इज 1। और जब x1 की वैल्यू आ गई -1, तो x2 की क्या वैल्यू आई? है x1 x2 इज इक्वल टू है 10 माइनस x1। x1 इज -1, तो 10 माइनस -1 विच इज 11। ये x2 की वैल्यू आ गई। तो सारे कोऑर्डिनेट्स निकल आए x वाले। ऐसे ही y वाले निकाल लेंगे। थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा ही सीखो हर चीज में। अपने आप को वैसे बेंड ऑफ माइंड का मत बनाओ कि अब तुम लोग खुद ही बता सकते हो। देखो y वाला कैसे निकालूं। जैसे देखो यहाँ भी y2 है, यहाँ भी y2 है। यहां से y2 की वैल्यू निकाल लो, कितनी होगी बताओ? 2 माइनस y1, वो यहां पुट कर दो। 2 माइनस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। मतलब -y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 8 आ गया। और यहां से देखो y1 की वैल्यू क्या है? 6 माइनस y3। तो या फिर y3 की वैल्यू 6 माइनस y1, तो -y1 प्लस 6 माइनस y1 इज इक्वल टू 8। -2y1 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 विच इज 2। सो y1 इज इक्वल टू आ गया -1। y1 के -1 आते ही y2 कितना आ जाएगा? 2 माइनस -1 विच इज 3। और y1 y2 दोनों आ गया, y3 निकालना है। तो y3 कितना हो जाएगा? 8 प्लस y1 विच विल बिकम 8 प्लस -1 विच इज 7। अब सब कुछ निकल आया, x1 x2 x3 y1 y2 y3। और ट्रायंगल पे अब मार्क कर दो सारे पॉइंट्स। सर आप ये क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर दो। ये मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन था ऐसा कि इसमें ये मिड पॉइंट्स गिवन है, ये ये और ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज कर लिया। देखो मैंने दोबारा फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है कि अगर x1 y1 कोई लाइन है और ये x2 y2 है और x y मिड पॉइंट है, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टू, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई टू। तो हर जगह ये अप्लाई कर दो। 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टू, 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई टू, 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई टू, 3 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 बाई टू, 6 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 बाई टू एंड 5 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 बाई टू। ये करने के बाद जब इक्वेशन बन गई है तो मैंने रिड्यूस कर करके निकाला है। जैसे मान लो ये देखो x1 और x2 है, ये x2 और x3 है, तो x2 की वैल्यू एक से निकाल के दूसरे में रख दिया, तो x1 और x3 में आ गया।
फिर लास्ट वाली भी x1 और x3 है, तो एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दिया। समझ आया या नहीं? आ गया सर। फ्रैंकली फ्रैंकली बताओ। जैसे ये देखो, ये बहुत टफ नहीं लग रहा होगा आपको, बहुत इजी होता है। x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 10, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। x2 की वैल्यू निकाल लो, 12 माइनस x3। उस 12 माइनस x3 को x2 की जगह यहां पुट कर दो। अब इक्वेशन x1 और x3 में आ जाएगा। लास्ट वाली इक्वेशन में भी x1 और x3 है, यहां से x3 की वैल्यू निकालो और वापस ऊपर वाले में पुट कर दो। सीधा एक वैल्यू निकलते ही फिर सारी निकलती चली जाएगी। अगला करें फिर। कौन सा कर लिया हम लोगों ने? 13, 14 करो फिर। क्वेश्चन नंबर 14। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and 200 meters apart. There are 10 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meters, draw a model of the city in your notebook. Represent the roads, streets by single lines. There are streets intersection in the model. Each street intersection is formed by two streets, one running in the NS and other EW. Each intersection is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and the fifth street in the east-west direction meet at some crossing, then we can call this as intersection of 2, 5. Using the convention, find how many street intersection are this, how many street intersection are this. ठीक है ना? तो पहले तो ये समझो, ये तो बाद में करोगे, पहले समझो क्या बनाना है। हम्म तो व्हाट इज नॉर्थ साउथ, व्हाट इज ईस्ट वेस्ट? तो सेंटर ऑफ द सिटी पे दो इंटरसेक्शन है ऐसे, और बाकी क्या है? बाकी उसके पैरेलल सड़कें चल रही हैं। ऑल द अदर, अरे एक्चुअल क्वेश्चन है और क्या।
ये क्या है? हाँ तो ये बिल्कुल, तो ये मैंने इस कलर से कर दिया, ये मेन है, मेन रोड हो गई, और ये सिटी सेंटर आ गया बीच में। अब पैरेलल रोड्स बनाओ। तो 1 सेंटीमीटर तुम अभी नापो मत, ऐसे बना दो। ऑल द अदर streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। तो मतलब ऐसे टोटल कितनी है? 10 streets in each direction। 1 2 3। ये हो गया टोटल 10 हो गई एक डायरेक्शन में। और दूसरा, ये तो मेन रोड को छोड़ के 10 स्ट्रीट्स हैं। तो ये एक डायरेक्शन हो गया ना, नॉर्थ साउथ। अरे नहीं बेटा, कहाँ लिखा है ऐसा? देर आर 10 streets in each direction। तो स्ट्रीट है तो मेन रोड है, गली और मेन रोड में। ये हो गया भाई, कुछ ज्यादा ही अच्छे से सड़के नहीं है। अरे वो 200 मीटर दूर है एक सड़क दूसरे से, 200 मीटर। ओके, अब इसकी मार्किंग बताओ, किसको मार्क करना है? 4:3। 4:3 का मतलब है चौथी सड़क नॉर्थ पे। तो 1 1 2 3 4। ये एक मिनट, ये क्या कह रहा है, कैसे लिखना है? हम्म, if the second street running in the north south direction and the fifth street in the east west direction meet at some crossing, तो सेकंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हम किसको कहेंगे? सर ऐसी तो दो स्ट्रीट्स हैं। हम्म, ऐसी तो दो स्ट्रीट्स हैं। 4,3। तो फोर्थ स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ। 4, क्या मार्क करना है? 4,3। नहीं, 4,3 है। सर 4,3 में, पर वहां पे तो दो स्ट्रीट्स होंगी। और 4,3 भाई।
सर 4,3 की तो दो स्ट्रीट्स होंगी ना, एक इधर एक इधर। माइनस नहीं होगा कुछ भी। सर 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 इसमें तो दो स्ट्रीट्स बनेंगी ना। सॉरी क्या? सर इसमें तो दो स्ट्रीट्स होंगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, 4,3 की। 4,3 का मतलब चौथी नॉर्थ साउथ वाली और तीसरी ईस्ट वेस्ट वाली। मतलब सर अगर बट मैं अपना एक सिस्टम लेके मार्किंग कर दूं, मान लो कि मेरी स्ट्रीट नंबर ये 1 है, मुझे ही तो मार्क करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मान लो ये स्ट्रीट्स हैं। और ऐसे ही इधर का भी मार्किंग कर दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 4,3 का मतलब है 1, 2, 3, 4 और थर्ड, तो ये वाला जंक्शन हो गया। और 3,4 में ये वाला है। हमारे नंबरिंग के हिसाब से ये है। अगर एक्सिस लेंगे तो माइनस प्लस स्ट्रीट थोड़ा मार्क की जाती है यार, कहीं देखे हो? आधे आदमी घूम जाएंगे कि माइनस क्या है। ऐसे कई चीजें हैं जो अवॉइड करी गई हैं, जैसे बैटरी होती है ना, तो तुम भाई बैटरी खरीद के लाते हो तुम, तो उसमें क्या देखते हो कि भाई ये 2 वोल्ट की बैटरी है ना। अरे रिमोट की बैटरी नहीं खरीदते, सेल। तुम लोग फिर क्या करते हो ये बताओ। अब तुम लोग मेन काम मत सुनना, उसमें पापा और ये और वो लेकर आ जाओ। तो जो दो टर्मिनल्स हैं उसका डिफरेंस मान लो 2 वोल्ट है, तो वो एक्चुअली वो -1 और 1 है, डिफरेंस 2 है। लेकिन चूंकि आम पब्लिक को माइनस नहीं पता, तो इसलिए उसको 0 2 कर दिया गया। सर चलो, इस चैप्टर का नाम क्या है? सर सर ओरिएंटिंग। सर यस। सर इसमें माइनस का कुछ केस नहीं होगा। माइनस सड़कों के नाम रख नहीं रहे हैं। सर रखने चाहिए। वही तो बता रहा था अभी कि आम पब्लिक को माइनस पता है। सर पब्लिक ने पढ़ा तो होगा बचपन में। ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये एंड ऑफ द चैप्टर है ना? सर सर समझ गया बेटा? हाँ सर हाँ हाँ। ऑनलाइन में उन्होंने कुछ और मार्किंग करी, तो हमने जो मार्किंग करी वो हमारी सही है। सर जो पब्लिक थी। तो टीचर ऑनलाइन वाली मार्किंग भी कैसे मानेंगे? भाई तुम्हें नंबर 1 रखना है किसी को, चाहे नीचे से ऊपर रख दो, चाहे ऊपर से नीचे रख दो, ऐसा कुछ बोला तो गया नहीं। दो ही सर ऑप्शन है तुम्हारे पास, ज्यादा ऑप्शन नहीं है। सर यहाँ 1 to 10 लिख दो, यहाँ 1 to 10 लिख दो।
यहाँ पे 1 to 10 लिख दो, वहां से 1 to 10 लिख दो बस। नहीं नहीं, मेन रोड को वो 0 - 1 का चक्कर तो करो मत, क्योंकि स्ट्रीट्स को ऐसे नहीं मार्क करते हैं, ठीक है? इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है। नेगेटिव नंबर्स कितने लोग समझते हैं? सर सर लोगों ने बचपन में तो पढ़ा ही होगा नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बचपन नंबर। में? अरे तुम लोग को सही 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 इंडिया का पिक्चर नहीं पता तुम लोग को सही सही। चलो 15। तुम लोगों ने मार्क किया? कहाँ मार्क किया? क्वेश्चन निकल भी गया? एक थोड़ा सा खिसकना बेटा। आह, ये मेन वाला कहाँ है तुम्हारा? मेन वाला कहाँ है? हेलो बच्चा, मेन वाला कहाँ है? अरे मेन सड़क कहाँ है? मेन सड़क के अगल बगल 5 5 बनाना था, तो मेन सड़क कहाँ है इसमें? 1 किसको मार्क किया तूने? 1 2 3 4 5, फिर एक छोड़ते, फिर 1 2 6 7 छोड़ा हुआ है। तो फिर अब मान लो तुम्हें 4 3 मार्क करना है, तो चौथी लाइन ये वाली 1 2 3 4 ये हो गई, और तीसरी लाइन ये वाली, फिर दोनों का जहां इंटरसेक्शन हो रहा है उसी को मार्क कर दो, हो गया। तो बहुत इजी है। तुम्हें समझ आया भाई? तुमने कहाँ बनाया बेटा? लेकिन ऐसे थोड़ा करना है, तुम शुरू से ऐसे ही कर रही हो। नहीं नहीं, आई डोंट लाइक दिस। सारे क्वेश्चन इस पे तुम्हें लिखने हैं। यार तुमने क्वेश्चन ही नोट कर रहे हो। चलो 15। हर क्वेश्चन सब लोग नोट करेंगे, ऐसे बैठेगा नहीं कोई, मैं बता दे रहा हूँ साफ साफ। वो वाला अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, फिर से देख लो, मैं डाल दे रहा हूँ ग्रुप में, बना लेना आप। चलो अब अगला करते हैं, मैंने डाल दिया ग्रुप में, एकदम सिंपल है। चलो ये करो बेटा 15। A computer graphics program displays image on a rectangular screen whose coordinate system has origin at the bottom left corner। मतलब ये इस टाइप की एक स्क्रीन है, और ये इसका ओरिजिन हो गया बॉटम लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर। The screen is 800 pixels wide and 600 pixels high। So इधर 800 है, इधर 600 है। A circular, तुम लोग अगर थोड़ा चुप रहो तो मैं पढ़ा लूं। A circular icon of radius 80 pixels is drawn with its center at the point 100, 150। Another circular icon of radius 100 pixels is drawn
at the center this. Determine whether any part of either circle lies outside the screen, whether the two circles intersect each other. बताओ भाई। तो ये ऐसे चलता हुआ 1 2 3 4 5 6, यहां पे कितना आ जाएगा 800, 0। इस साइड ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता हुआ 600, तो ये 0, 600। और ये वाला 800, 600, अगर ओवरऑल देखें पिक्सल्स के टर्म में। अब क्या है कि पहला देखो रेडियस, हंड्रेड कॉमा 150 कहाँ आएगा? इस पे कहीं 100, ये 8 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो यहाँ पे 100 आ रहा है, 100, 150 मान लो कहीं यहाँ आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया 100, 150। यहां पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया जिसका रेडियस कितना है 80 पिक्सल। तो 100 है ये, तो 80 कहीं यहां तक जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और हम्म वही तो करके देख रहा हूं, इसीलिए तो वो 100 से कम आएगा। हाँ, तो अब दूसरा क्या है 250, 230। तो 250 मान लो यहाँ 400 आएगा, यहाँ कहीं मान लो 250 आएगा, 250। और कॉमा 230 मान लो यहाँ कहीं आ रहा है 230। अब मैं यहां बना रहा हूं, और इसका 100 पिक्सल है, तो ये है 250, 230। और ये क्या है 100, 150। तो ध्यान से देखो, इसका अगर ये वाला पार्ट 80 ही है और ये पार्ट है 100, तो इसका मतलब 80 तो अंदर ही रहेगा। और इसका जो है यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया गया कितना 100, ऐसे मान लो ड्रॉ किया गया 100, तो ये 100 है, तो ये भी इधर 250 से कम है और इधर 230 से कम है, तो ये भी अंदर ही रहेगा। अब क्वेश्चन है क्या ये दोनों ओवरलैप करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो भाई यहां से ये डिस्टेंस है, कैसे देखें कि ये इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? दो सर्कल के सेंटर्स की बीच की दूरी अगर उनके रेडियस के सम से ज्यादा है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एक ही निकल है ना, 1 पिक्सल। मार्क कर दो ना तुम। 100, 200, 300, 600 ऐसे ले लो। अब बेटा ध्यान से समझो, अगर इसके बीच की डिस्टेंस इसके रेडियस के सम से कम है तो इसका मतलब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, और अगर इसके बीच का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ये बात समझते हो या नहीं? जैसे भाई दो सर्किल है, ऐसा ऐसा है मान लो, ये बीच की डिस्टेंस है और इनका रेडियस मान लो ऐसे है, जस्ट टच कराओ तब समझ में आएगा तुम्हें, ऐसे। अब जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो रेडियस के सम के बराबर है, तो जस्ट टच करेंगे। अगर बीच की डिस्टेंस, तो ये लिख लो जरा,
if distance between the centers is greater than the radius, not touching. Distance is less than intersecting. Distance equal to just touching. Intersect. ये not touching, ये intersect. और ये वाला just touching. हम्म? तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, और रेडियस पता ही है तुम्हें 80 और 100, और डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो जल्दी से। अंडर रूट 250 माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस 230 माइनस 150 का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 150 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 80 का स्क्वायर। इसका आंसर कितना आएगा करके बताओ। 170। और दोनों रेडियस का सम कितना है R1 प्लस R2 कितना है 180। तो डिस्टेंस कम हो गई ना, तो इंटरसेक्टिंग। दे आर इंटरसेक्टिंग। कॉपी में थोड़ी बड़े बड़े मार्किंग लेके बना लो। जैसे इधर 800 है तो 100 की 8 मार्किंग लगा दो, उधर 600 है तो 100 की 6 मार्किंग लगा दो। 100 100 100 100। ये समझ आया कि सर्कल कब इंटरसेक्ट। सर्कल के बीच की डिस्टेंस अगर रेडियस के सम से कम है तो वो इंटरसेक्ट करने लगेंगे, अगर ज्यादा है तो बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और अगर जस्ट इक्वल है तो टच करेंगे। तीनों केस समझ में आ गया। ठीक है।
अब आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। Plot this in the coordinate plane. Is ABCD a square? Can you explain why? What is the area of the square? बनाओ भाई जल्दी से, मार्क करो सबको। 1 2 -1 -2 सर 1 2 -1 -2 2 सर कॉमा ये 1। ग्राफ करना है, सॉरी। ये ग्राफ में बनाना है, हाँ हाँ, ये तो ग्राफ पेपर में। 16th क्वेश्चन ऐसे बना लो ना पहले कॉपी में, जैसे मैं बना रहा हूँ। 16 2 कॉमा 1 मार्क करते जाओ। -1 कॉमा 2 -2 कॉमा -1 1 कॉमा -2 ज्वाइन ज्वाइन। क्या ये एक स्क्वायर है? कस एक एंगल 90 होना चाहिए, वो कैसे प्रूफ करेंगे? सर यस। सर इसकी डिस्टेंस निकाल के इसको स्क्वायर प्रूफ कर सकते हैं। है बेटा क्या? दो एडजेसेंट साइड्स की डिस्टेंस निकाल के प्रूफ कर सकते हैं। नहीं, लेकिन वो तो फिर रोम्बस भी हो सकता है। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दो और पाइथागोरस लगा दो। अगर वो पाइथागोरस फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब कि ये 90 डिग्री है। जल्दी जल्दी करो बेटा। ये कितनी आएगी वैल्यू बताओ जल्दी से, ये वाली। √ऑफ -2 -1 -2 1 1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 3 3 का स्क्वायर 9। तो ये 10 हो गया। तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला फटाफट लगाओ, सबको आना चाहिए, बहुत बार लगा चुका मैं ये वाला, ये वाला। और ये बताओ ये कितना होगा? √2 -2 4 16 और +4 20 डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब क्या पाइथागोरस फॉलो हो रहा है? √10 का स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू √20 का स्क्वायर। आंसर इज यस। तो फॉलो हो रहा है, इसलिए ये 90 डिग्री हो गया, इसलिए ये स्क्वायर है। जब साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल 90 है तो रेक्टेंगल क्यों होगा? ट्रेपीजियम के साइड्स जो होते हैं अनइक्वल होते हैं। कुछ नहीं हो सकता।
रोम्बस में एंगल 90 नहीं होता, साइड्स इक्वल होती हैं बट एंगल 90 नहीं होता। अब लिख लो जल्दी से, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल इज 90 डिग्री, सो इट्स अ स्क्वायर। और एरिया क्या होगा स्क्वायर का? √10 इंटू √10 इज इक्वल टू 10। 10 आ गया एरिया। सर हाँ, सर रोम्बस में एक भी एंगल 90 नहीं हो सकता? रोम्बस में एक भी एंगल 90 नहीं हो सकता। देखो क्योंकि एक एंगल ये 90 होते ही ये तुरंत 90 हो गया। हाँ क्यों? क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 होता है। सर, ये पर दो 90 हो तो हो गया, सकते हैं। और बिकॉज ये भी सेम फॉलो करेगा तो ये भी 90 हो गया, ये भी सेम फॉलो करेगा क्योंकि तुम इधर वाला डायगोनल निकाल लोगे, तो सब सेम फॉलो करेगा तो इसलिए सारे 90 हो जाएंगे। रोम्बस के डायगोनल्स 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे इधर का डायगोनल निकाला वैसे उधर का भी निकाल सकते हैं। समझ आ गया? तो इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश, चैप्टर फिनिश। आप लोग का अभी प्रिपेयर नहीं है अच्छे से। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है? अब नहीं बताओ। अब जैसे मैं ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो तुम समझ ही नहीं पा रहे होगे कैसे मैं निकाल रहा हूँ डिस्टेंस √10। तुम्हें पता है? तुम्हें 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 नहीं पता? बताओ रिद्धि, कॉपी में बताओ जल्दी से। एक साइड निकाल के दिखाओ √10 कैसे आ रहा है। देखो समझो, दोस्तों से कुछ अच्छी बातें भी क्या करो। बस, चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय। क्लियर है तुम्हें नव्या? हाँ सर, क्लियर है। ओके, टेस्ट दिया था? हाँ टेस्ट, हाँ सर, किया था। मार्क्स पता चले? नहीं। अच्छा एक मिनट रुको, होल्ड करो। गलती नहीं पता चली, 5 रुपए हो गए गलती, कौन सी गलती? पेपर में गलती है। तुमने बताया नहीं? पता चल गया? बता रहा हूँ तुम्हें नव्या है, बताता हूँ।